हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, माया से बचने का सरलतम उपाय। तो अनेकों शास्त्रों और है ना वेदों में बताया गया कि किस तरह से भगवान की ये जो माया है बहुत अति दुर्लभ है, बहुत कठिन से हम इसे पार कर सकते हैं, है ना। पार कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ उपाय भी दिए गए हैं हमारे शास्त्रों में, भगवद गीता भागवतम में, जिसके माध्यम से हम बहुत सरलता से इस भगवान की माया से हम पार पा सकते हैं, बच सकते हैं। तो भगवद गीता में भी बहुत सुंदर भगवान कह रहे हैं कि दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरतया मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। 7.14 ये श्लोक है, जिसमें भगवान कह रहे हैं कि ये जो भगवान की जो तीनों गुण की माया है, प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, है ना, इसको पार कर पाना बहुत ही कठिन है। लेकिन जो मेरे शरण में आते हैं, मेरे शरणागत हो जाते हैं, इस माया को आराम से तर जाते हैं, आराम से पार कर पाते हैं। तो शिव प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर समझाते हैं कि जो भी व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाता है, पूर्ण रूप से शरणागत होता है, तो उस पर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो भगवान के अधीनस्थ हो जाता है। और माया जो है भगवान की दासी है, सेविका है। तो सेविका तो स्वामी के आगे हाथ जोड़ के खड़ी रहती है ना। तो इसी तरह हम बहुत सरलता से, अगर हमारे ऊपर स्वामी, पूरे पूरे जगत का, पूरे भौतिक सृष्टि और ब्रह्मांड का स्वामी अगर हम पे प्रसन्न हो, अगर हम उनके सरेंडर हो जाएं, शरणागत हो जाएं, तो हम माया को आसानी से पार कर सकते हैं। और श्रीमद् भागवतम में भी 11वें स्कंद में उद्धव जी बहुत सुंदर उपाय बताते हैं कि कैसे भगवान की जो माया है, प्रकृति है, हम उसे पार कर सकते हैं, उसको जीत सकते हैं, माया की शक्तियों को हम जीत सकते हैं। वो कहते हैं, उद्धव बताते हैं, वो हम सबको बताते हैं ये उपाय कि आपके द्वारा, भगवान श्री कृष्ण से बोल रहे हो कि आपके द्वारा उपभोग की गई जो मालाएं हैं, सुगंधित तेल है, वस्त्र हैं, गहने हैं, आभूषण है, उसको हम अपने को सजा कर, यानी अब स्वीकार करके, और आपका जूठन खा के, आपका उच्छिष्ट खाकर, हम आपके दास निश्चय ही आपकी माया को जीत सकेंगे। तो ये बहुत सुंदर उपाय है, उद्धव जी हमें बता रहे हैं कि जब भी हम भगवान को ऑफर करके कुछ भी हम स्वीकार करें, चाहे वस्त्र है, चाहे तेल है, चाहे आभूषण है, या माला, सुगंधित पुष्प है, भगवान को जब हम अर्पित की हुई माला को स्वीकार करते हैं ना, प्रणाम करके स्वीकार करते हैं, या उनका उच्चिष्ट है, रेगुलर नियमित रूप से हम प्रसादम खाते हैं, महाप्रसाद खाते हैं, भगवान को भोग लगा के उनका उच्छिष्ट जो होता है महाप्रसाद बन जाता है। तो ये उपाय अगर हम सारा जीवन करें, तो हम बहुत ही सरलता से भगवान की माया को जीत सकते हैं, जो बहुत मुश्किल है, कठिनता से जीती जा सकती है, और अनेकों हमें कष्ट भी देती है। इस जीवन में नहीं, अनादिकाल से हम माया के चंगुल में फंस गए हैं, बहुत बुरी तरह से जकड़ गए हैं, और हमें निरंतर वो कष्ट देती रहती है। पर एक बुद्धिमान व्यक्ति ही माया के कष्टों को समझ जाता है कि ये जो है ना, इस संसार में कोई सुख नहीं है। और अगर कोई कहता भी है कि हम सुखी हैं, या हमारा लाइफ अच्छे चल रहा है, फिर भी जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 दुख तो बहुत ही मतलब इसको पार करना बहुत मुश्किल है। अगर इस भौतिक जगत में, तो सबके जीवन में आते हैं, और ये बहुत कष्टप्रद होते हैं। तो जब हम सुनते हैं साधु पुरुष शास्त्रों से, तो ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये बहुत बड़ा कष्ट है किसी भी जीव के लिए। तो हमें एक विवेकवान व्यक्ति जो होता है, इनसे बचने का उपाय ढूंढता है कि कैसे मैं इस भौतिक जगत को पार करूं, और जो मेरा शाश्वत सुख है, आनंद है, उसकी प्राप्ति करूं। तो वो आनंद तभी मिलेगा जब हम भगवान के 100% शरणागत जीव बन जाएंगे, भगवान के दास बन जाएंगे। तो इसलिए उद्धव भी प्रार्थना कर रहे हैं कि वो कृष्ण के बिना एक पल भी रहने का, पल भर भी रह नहीं सकते, और रहने के विचार को भी वो सहन नहीं कर सकते। इसी को हम ईश्वर प्रेम कहते हैं, कि कृष्ण प्रेम कहते हैं। तो उद्धव तो बहुत ऊपर की स्थिति पे हैं, पर हम भी जब प्रयास करेंगे, अपना जीवन में कृष्णा कॉन्शियस लेकर आएंगे, कृष्ण भक्ति को लेकर आएंगे, तो हम भी इन उपायों को जब अपनाएंगे, तो माया से हम बहुत आसानी से तर जाएंगे, और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हम कर पाएंगे, जो इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो उद्धव भगवान कह रहे हैं कि भगवान से उद्धव प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि आपकी माया आक्रमण भी करे ना, तो हे प्रभु, हमारे पास इतने शक्तिशाली हथियार है ना, उससे हम आसानी से उसको जीत लेंगे। और ये हथियार क्या है?
जैसे कि हमने अभी यहाँ पे सुना कि ये हथियार है भगवान का उत्कृष्ट, उनके गहने, उनके वस्त्र इत्यादि जो हम ऑफ़र करके हम स्वीकार करते हैं। तो इन सबसे ज़्यादा डेली जो यूज़ होता है वो है कृष्ण प्रसादम। तो कृष्ण प्रसादम अगर हम रेगुलर खाएँ तो हम अपने अंदर हम परिवर्तन देखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि कैसे हमारे जो व्यर्थ के चिंतन है या मनोरथ है वो बहुत आसानी से हम उससे ऊपर उठ गए। अब हम व्यर्थ की चिंता नहीं करते, सिर्फ कृष्ण चिंतन होता है। हमें भक्तों का संग अच्छा लगता है, हमें कृष्ण भक्ति अच्छी लगती है, भगवान का श्रवण कीर्तन ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं और माया से हम जीत रहे हैं। तो इसलिए सतत जो हमारे उपाय दिए गए हैं साधु के शास्त्रों में और बोलते हैं हमारे सारे वैष्णवाचार्य, हमारे गुरु परंपरा की, जब हम सतत हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, भगवान की पवित्र नामों का जप करते हैं तो भगवान को सरलता से हम प्रसन्न कर सकते हैं, है ना। भगवान का प्रसाद पाते हैं तो हम समझ सकते हैं और समझ पाएंगे और माया से जीत पाएंगे और बच पाएंगे। तो यही बहुत सरल उपाय हैं, इसलिए हमें इनका पालन करना चाहिए, इनको धारण करना चाहिए और इससे हम अपने मन और बुद्धि को भी नियंत्रित कर सकते हैं, है ना। बहुत आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं और हम अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भी समझ सकते हैं कि हम एक ये शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है और हर आत्मा जो होता है वो भगवान का, परमात्मा का अंश होता है। अब भगवान कृष्ण की सेवा करना ही हर जीव का स्वरूप होता है। तो ये हम धीरे धीरे समझकर अपने स्वरूप स्थिति में स्थित हो सकते हैं, स्वरूप स्थिति प्राप्त कर सकते हैं और निरंतर, है ना, भगवान के नामों का जप कर सकते हैं। इसलिए हमें जप करना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। और इसी से हमें ये जो दिव्य ज्ञान है वो धीरे धीरे समझ आने लग जाता है। भगवान हमारा हृदय से हमें ज्ञान, दिव्य ज्ञान और देते हैं, समझाते हैं। तो इसलिए हमें इन उपायों को अपनाना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है ईश्वर प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहिए। जैसे उद्धव ने प्राप्त किया, है ना, अनेकों, है ना, महापुरुषों ने प्राप्त किया, अनेकों साधु संतों, सब ने, बहुत सारे जीवों ने प्राप्त किया। ऐसे हमें भी हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम माया से बचें और भगवान की सेवा में लगें। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।